दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन हमने ऑनलाइन अप्लाई करके लिया है, जो कि 1 लाख अमाउंट का हमें अप्रूवल मिला हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे, जिसमें से 97,540 रुपया तुरंत हमारे अकाउंट में दे दिया गया है। समय की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे कम से कम 12 महीने और मैक्सिमम 36 यानी कि 3 साल तक का हमें समय दिया जा रहा था, जो कि इस लोन को हमने 1 साल के लिए लिया है। तो हमारा जो EMI बना है 9,216 रुपए का। तो इस वीडियो में लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, पैसा अकाउंट में आने तक का प्रोसेस आप लाइव देखने वाले इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब भी हम बैंक से लोन लेने के बारे में सोचते हैं ना, हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि यार वहां तो अकाउंट नहीं है हमारा, या फिर हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में क्या है कि सभी बैंक सिविल बेसिस पे डिपेंड कर रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर आपका सिविल या प्रोफाइल अच्छा है तो कोई भी बैंक आपको आसानी से अप्रूवल दे देता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका एयू में अकाउंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिविल बढ़िया है तो लोन मिल जाएगा। मेरा कौन सा यहाँ पे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट था, कोई अकाउंट नहीं था, ना ही हमने कोई इनकम प्रूफ दिया, सिविल बेसिस पे अप्रूवल मिला। तो चलिए यहाँ से लोन लेने का प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि दोस्तों कोई भी बैंक हर किसी को तो लोन अप्रूव करके देता नहीं है। कुछ एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसे फुलफिल करने के बाद ही लोन का अप्रूवल मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एयू बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए, जहां पे बोला जा रहा है मिनिमम आपका जो उम्र है वो 23 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 60 साल के बीच में आप लोन ले सकते हो। अगर आपका उम्र 18 से 23 के बीच में है तो इस बीच में आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप क्रेड एप्लीकेशन से लोन लीजिए, या आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन ले लीजिए, या आप नबी एप्लीकेशन से लोन लीजिए, मनी व्यू से लोन ले लीजिए, वो सब आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब 23 क्राइटेरिया है तो इसे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, अगला यहाँ पे बोला जा रहा है मैक्सिमम आप लोग यहाँ से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों कहने को कुछ और होता है और एक्चुअल में तो कुछ और ही होता है। चाहे कितना भी आपका प्रोफाइल अच्छा हो, आपको 2, 3, 4 लाख से ज्यादा अमाउंट का अप्रूवल नहीं मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फीस एंड चार्जेस के बारे में क्लियरली बताया गया है कि प्रोसेसिंग फी के नाम पे लगभग 4% तक का एक्स्ट्रा आपसे लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप EMI वगैरह को लेट करते हैं तो 3% के हिसाब से ब्याज लगाए जाएंगे। वैसे दोस्तों मुझे लगता है ये सब उतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अप्लाई प्रोसेस देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चलेगा ना कि कैसे अप्लाई होता है, और फिर अप्रूवल आ ही गया है तो सारे चार्जेस वगैरह वहां पे भी हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस देखते हैं। एयू बैंक लोन लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं अप्लाई फॉर एयू पर्सनल लोन के पेज के ऊपर मैं आ चुका हूं। यहाँ पे अपना आधार लिंक, मोबाइल नंबर एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेंड करना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, एग्री कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे नंबर पे OTP जाएगा, OTP हम एंटर करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा आधार OTP सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है पर्पस ऑफ लोन, लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मैरिज सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा पैन नंबर पूछा जा रहा था, अपना पैन नंबर डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम एज पर पैन बताओ और डेट ऑफ बर्थ बताओ और कंफर्म करो। चलो मैं डाल देता हूँ डिटेल और कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। पैन वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों फाइनली हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे लोन अमाउंट का अप्रूवल आ चुका है, जहाँ पे बोला जा रहा है आपको हम 1 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दे सकते हैं, जिसके लिए पर एनम आपको 19% का ब्याज लगाया जाएगा। चलो अच्छा बात तो यह है कि अप्रूवल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो अगले पेज के ऊपर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ना इस 1 लाख अमाउंट को कम ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कम से कम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख रुपए के बीच में कोई भी अमाउंट डाल दूंगा यहाँ पे, जितना मुझे विड्रॉ करना है। तो फिलहाल दोस्तों मुझे जरूरत है पूरी 1 लाख रुपए का, तो मैं 1 लाख डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट टेन्योर का ऑप्शन आ रहा है, 12, 18, 24, 36 महीने का ऑप्शन आ रहा है। एनुअल परसेंटेज रेट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, EMI क्या बनेगा वो यहीं पे बताए जा रहे हैं, ब्याज दर क्या लग रहा है, प्रोसेसिंग फी कितना कटेगा, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी फीस कितना कटेगा, और एट द एंड हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे कितने, 97,540 रुपया आएगा। अब एक बार ना छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा 97,540 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना है कि टोटल हम इनको पे कितना कर रहे हैं। ठीक है, EMI है 9216 गुने 12। ठीक है, ये हम इनको टोटल पे कर रहे हैं 1 साल के अंदर 1,10,592 रुपया। लेकिन हमें मिलेगा कितना, तो हमें मिल रहा है 97,540। ठीक है, तो यानी कि हम 13,052 रुपया हम इनको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 1 साल के अंदर। भागा यहाँ पे मैंने 12 कर दिया तो देख सकते हैं 1,087 रुपया हर मंथ हम इनको ब्याज के रूप में कह लो या जो भी कह लो, हम इनको हर मंथ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ठीक है, कितने अमाउंट के लिए, तो 97,000 अमाउंट के लिए। 97 यानी कि मान लो यार 1 लाख के ऊपर 1,000 का महीना है, ऑलमोस्ट 1% के बराबर, सीधी सी बात है। चलो मैं इसे लेकर के दिखाता हूं, कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूं।
हूँ। वैसे दोस्तों आप अपने सहूलियत के लिए 18 मंथ का भी यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं, 24 मंथ का भी कैलकुलेशन यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, हमें 1 साल के लिए लेना है। आगे बढ़ते हैं 1 साल सेलेक्ट करके। चलिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जस्ट फ्यू मोर डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो पर्पस ऑफ लोन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है, नेट मंथली इनकम सेलेक्ट करना है। रेफरल कोड में यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो लोन है ना, हमें प्रेफर्ड ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। यानी कि एयू बैंक का जो टाइप है ना, अलग अलग लेंडिंग पार्टनर से है। तो किस लेंडिंग पार्टनर से आपका अप्रूवल मिलता है ये तो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो मेरा लोन अप्रूव हुआ है वो प्रेफर के थ्रू हुआ है। हालांकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसा ब्याज दर तो नहीं है, 1% पर मंथ, काफी कम ही है पर्सनल लोन के हिसाब से देखा जाए तो। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अगले पेज के ऊपर, जहां पे बोला जा रहा है सेट अप ऑटो रीपेमेंट। तो यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके ऑटो पेमेंट को सेट करना है, जिसके माध्यम से हर मंथ हमारे बैंक अकाउंट से ईएमआई कटेगा। हालांकि दोस्तों उसी बैंक अकाउंट में हमें पैसा भी दिया जाएगा जिस अकाउंट से हम ऑटो डेबिट सेट करेंगे। ठीक है, तो अपना एक कोई अकाउंट सेट कर लेना है। यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट बैंक नेम। दोस्तों अब तो आपको कंफर्म हो गया होगा ना कि मेरा एयू बैंक में अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये समझ लो कि अगर एयू बैंक में अकाउंट होता तो एयू बैंक का अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होता। तो यहाँ पे आपके सामने मैं दूसरा बैंक सेट करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अकाउंट में मैं पैसा लूंगा। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक हमने सेलेक्ट किया। अब अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है, एफएससी कोड डालना है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है ऑटो डेबिट किस प्रकार से सेट करोगे, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। तो कोई भी एक माध्यम से ऑटो डेबिट सेट करता हूं। और ये एनपीसीआई के वेबसाइट के हमें ऑटो डेबिट सेट कराने के लिए रीडायरेक्ट किया गया है। और यहाँ पे कुछ ओटीपी वगैरह फिल करके और यहाँ पे ई मैंडेट को अप्रूव करता हूँ। और ये हमारा ऑटो डेबिट सक्सेसफुल हो चुका है। देख सकते हैं रीपेमेंट 5 तारीख के प्रत्येक महीने का हमारा ईएमआई कटने वाला है। सारा कुछ सही है, तो कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको एग्री करना है। सारे पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके एग्री एंड ई साइन के ऊपर क्लिक करना है। और अब हमारे नंबर पे एक फाइनल ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके सबमिट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेचुलेशन विकास, मेरे खुद के नाम पे ये लोन अप्लाई किया हूं। ठीक है, देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन विकास, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट, वी आर रिव्यूइंग योर डिटेल। और यहाँ पे जो पैसा है तुरंत हमें भेज दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है 1 लाख अमाउंट। और नीचे स्क्रॉल करके आप अपना लोन का डिटेल वगैरह देख सकते हो। वैसे दोस्तों एंड में ना मैं अपना प्लान चेंज कर लिया था, 18 मंथ के लिए हमने सबमिट किया है। तो 6428 रुपए का हमारा ईएमआई बना है, प्रत्येक 5 तारीख को ईएमआई कटेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एयू बैंक की तरफ से हमें मैसेज भी आ चुका है कि आपका लोन का एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हो चुका है। और इसके कुछ ही देर बाद हमारे अकाउंट में टोटल जो लोन अमाउंट था विड्रॉ कर दिया गया था, डिपॉजिट कर दिया गया था। तो आप भी कुछ इस प्रकार से एयू एस्वान फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे, सिर्फ सिविल के बेसिस पे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।